राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। आज हम बात करते हैं बद्रीनाथ धाम की। बद्रीनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम जो है वह विष्णु जी का धाम है। किसी समय में वह धाम माँ पार्वती और भगवान शिव का धाम था। एक बार, बहुत समय पुरानी बात है, जब भगवान शिव और माँ पार्वती जी जो है वह बद्रीनाथ धाम में रहते थे। बद्रीनाथ धाम भगवान शिव और माँ पार्वती जी का घर था। वहाँ पर वह रहते थे। वह खुशी खुशी उस धाम में रहते थे। एक बार नारद जी भगवान विष्णु के पास गए और भगवान विष्णु को उन्होंने बोला, क्या आप बैठे बैठे यहाँ पर सिंहासन पे बैठे रहते हैं और मुस्कुराते रहते हैं या मस्त रहते हैं? अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं और माता लक्ष्मी जो है आपके चरण दबाती रहती हैं। आप सारी दुनिया से परे हटकर शुद्ध बुद्ध खोकर यहाँ पर मस्ती में अपनी में रहते हैं। तब विष्णु जी ने कहा, तो नारद जी तुम क्या चाहते हो? तब नारद जी कहते हैं, आपके पास ना कोई घर है ना कुछ है, आप तो हमेशा से समुंदर में बैठे रहते हैं। समुंदर कोई पानी कोई घर हो सकता है? नहीं हो सकता। ये इस प्रकार से नारद जी ने कुछ शब्द जो है वो भगवान विष्णु से कहे। तब भगवान विष्णु जी को नारद जी ने कहा कि आप भगवान शिव को देख लो, माँ पार्वती को देख लो, वह कैसे बद्रीनाथ धाम में अपना घर बना कर रह रहे हैं। आपके पास तो एक घर भी नहीं है, आप संसार की क्या देख रेख करेंगी? आप तो अपने में ही मस्त हैं। इतने वचन सुनकर जो भगवान विष्णु होते हैं वह बद्रीनाथ धाम पहुंच जाते हैं। एक छोटे से बालक का रूप लेकर वहां पर चले जाते हैं और वह बालक का रूप लेकर जब माँ पार्वती के घर के बाहर रोते हैं, तब माँ पार्वती जी अपने घर से आती है, अंदर भीतर से बाहर आती हैं और एक छोटे से बालक को रोता हुआ देखकर माँ पार्वती जी कहते हैं, तुम कौन हो और यहाँ पर कैसे आए हो? इतने इतने यहाँ पर इतने अकेले, इतने सुनसान जगह में आपको कौन छोड़ गया है? वह बालक कुछ नहीं कहता, रोए जाता है, रोए जाता है। तब भगवान शिव माँ पार्वती को कहते हैं, हे पार्वती, तुम इसको मत बुलाओ, इसको मत उठाओ, यह तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। माँ पार्वती जी भगवान शिव से कहती है, नहीं, ये तो एक छोटा सा बालक है और कितना छोटा है और कितना प्यारा है, देखो कितना सुंदर है। भगवान शिव सब कुछ जानने वाले होते हैं, वे तो सब जानते हैं कि यह तो विष्णु की माया है। लेकिन भगवान शिव के इतना ज़्यादा मना करने पर भी और समझाने पर भी माता पार्वती जो है वह उनकी एक बात नहीं सुनती। वह क्या करती है, उस बालक को अपनी गोद में उठा लेती हैं। जब जैसे ही माँ पार्वती जो है विष्णु जी को बाल रूप में गोद में उठाती हैं, तब वह बालक जो है वह चुप कर जाता है, फिर रोता नहीं है। धीरे धीरे कर कर माँ पार्वती उस बालक को अपने घर के भीतर ले जाती है। जैसे ही वह बालक जो है घर के भीतर जाता है, तब भगवान शिव फिर कहते हैं माँ पार्वती से, हे प्रिय, तुम इस बालक को घर के भीतर मत लेकर आओ। तो माँ पार्वती कहती है, इन सुनसान जगह में इस बालक को मैं घर के बाहर कैसे छोड़ दूँ? मैं तो एक माँ हूँ, मैं कैसे इस बालक को बाहर छोड़ दूँ? यह तो मेरा पुत्र है, यह मेरा सुंदर बेटा है। उन्हें बेटा कहकर संबोधित करते हुए माँ पार्वती अपने घर के अंदर ले जाती है। जैसे ही वह बालक माँ पार्वती के साथ घर के अंदर जाता है, जब माँ पार्वती स्नान करने के लिए घर से बाहर जाती हैं और भगवान शिव भी बाहर होते हैं, क्योंकि भगवान शिव तो समाधि में होते हैं। जब माँ पार्वती उस घर से बाहर चली जाती है स्नान करने के लिए, तब भगवान विष्णु क्या करते हैं, घर का दरवाज़ा जो है बंद कर लेते हैं। जब माँ पार्वती अपना स्नान कर कर, गंगा स्नान करके जब माँ वापस आती है, तो बालक जो है वह दरवाज़ा नहीं खोलता है।
तब जो है माँ पार्वती जो है भगवान शिव को आवाज़ लगाती है। तब जब शिव आते हैं तो माँ पार्वती से बोलते हैं कि मैंने तुम्हें समझाया था इस बालक को अंदर मत लेकर आओ, लेकिन वह तो तुम्हारा प्यारा बच्चा है, तुम्हारा प्यारा पुत्र है, अब मैं तुम्हें क्या कह सकता हूँ। तब उसने अब तुम्हें बाहर निकाल कर देखो दरवाज़ा लगा लिया है, गेट खोल ही नहीं रहा है, अब मैं क्या कर सकता हूँ। तब तब क्या होता है, तब शिव जो है वह पार्वती को समझाते हैं, हे पार्वती, ये बालक जो है वह बालक नहीं है, ये भगवान विष्णु की माया है। ये जो घर के भीतर है वह भगवान विष्णु है, जिन्होंने अपने घर के ऊपर अपना कब्जा कर लिया है। तो इतना सब होने के बाद भगवान शिव और भगवान पार्वती ने बहुत ज़्यादा भगवान विष्णु से कहा, लेकिन भगवान विष्णु ने उनके घर का दरवाज़ा उनके लिए नहीं खोला। क्यों? फिर भगवान शिव चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। क्यों? वह कहते कि ये माँ पार्वती का बेटा है, इसलिए वह कहकर फिर भगवान शिव और पार्वती इधर उधर भटकते रहे और फिर भी भगवान विष्णु ने उनके लिए दरवाज़ा नहीं खोला। अंत में भगवान शिव और माँ पार्वती जो है वह कैलाश पर्वत पर चले गए। अब कैलाश पर्वत ही माँ पार्वती और शिव का घर है, और जो बद्रीनाथ है वह विष्णु जी का घर है। ये एक सत्य घटना है। आप ये मत सोचो ये एक मन घड़त कहानी नहीं है, ये एक सत्य घटना से आधारित है। इसलिए ये तो दुनिया में हर जगह होता ही आया है। अगर हम किसी को भी अपने घर के भीतर आने देंगे तो एक ना एक दिन वह हमें घर से बाहर निकाल ही देगा। आपको ये कथा कैसी लगी हो, ये कहानी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, और जो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू जी।